हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज और बस ये 4 पॉलिनोमियल्स, तो मैं इन चारों को फैक्टराइज करना है। ठीक है, शुरू करते हैं फैक्टराइज करना। देखो, अगर तुम्हें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, यानी ऐसा पॉलिनोमियल दिया हो जिसकी डिग्री 2 है, तो उन्हें फैक्टराइज करने के लिए तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को यूज करते हो, जो कि इसके 4th क्वेश्चन में मैं तुम्हें बहुत ही डिटेल में करवा चुका हूं। पर अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल दिया हो जिसकी डिग्री 3 हो, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, तो इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एक पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं p ऑफ x, जो कि हमारा फेवरेट नाम है, हम हर किसी पॉलिनोमियल को यही नाम देते हैं। उसके बाद फर्स्ट पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। फर्स्ट स्टेप होता है x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है और जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म है, हम इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 है और कांस्टेंट टर्म 2 है। तो इस 1 और 2 को मैं करूँगा मल्टीप्लाई और मेरे पास आंसर आया 2। तो अब ये जो 2 आंसर आया है, तुम क्या करोगे, इस 2 का करोगे एलसीएम। जब मैं इसका एलसीएम करूँगा तो यह आएगा 2 1 जा 2। एलसीएम करने के बाद तुम्हारे पास जो भी नंबर्स आए हैं, एक आया है 2, एक आया है 1, ये जो 2 नंबर्स आए हैं, ये 2 नंबर्स को साइड में लिख लो और साथ ही साथ इन्हीं 2 नंबर्स के नेगेटिव वाले नंबर भी लिख लो, यानी माइनस का 2 और माइनस का 1। अब इसे लिखने से और ये निकालने से क्या फ़ायदा हुआ सर? ऐसा करने से हमें ये पता चला कि इन चारों में से ही कोई एक नंबर ऐसा है जिसको x की जगह अगर हमने रखा तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। और इनमें से जौन सा नंबर x की जगह रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, तो हमें उस नंबर के जरिए इस पूरे पॉलिनोमियल का कोई एक फैक्टर मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोई भी 3 फैक्टर्स होते हैं। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल ले लो क्यूबिक वाला, उसके हमेशा 3 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर, एक फैक्टर तो हमें यहां से मिल जाएगा, बाकी के 2 कैसे मिलेंगे बताता हूं धीरे धीरे। पहले वाला तो ढूंढो। तो इनमें से मैं पहले 1 वाला यहां पे रख के देखता हूं 0 आता है या नहीं। जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब। जब भी कोई एक नंबर के साथ दूसरा नंबर ब्रैकेट में होता है ना, तो समझ जाओ कि वो उसके साथ मल्टीप्लाई में है। माइनस 2x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह 1 प्लस 2। अब आगे बढ़ते हैं। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब। 1 का क्यूब होने का मतलब है कि ये 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 का क्यूब होने का मतलब है 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तब भी 1 नहीं आएगा, तो 1 माइनस ये वाला 1 प्लस ये वाला 2। अब आगे बढ़ते हैं। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 1 जा कितना होता है 1 माइनस 2 1 जा कितना होता है 2, ये वाला माइनस, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला प्लस 2। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट जाएगा। जब भी हमारे पास 2 सेम नंबर्स हो और उन दोनों का साइन अलग अलग हो, एक का प्लस एक का माइनस, तो वो आपस में कट जाते हैं। ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 आपस में कट जाएगा, यानी ये सारे नंबर्स आपस में कट गए, तो p ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 0। यानी कि x इज इक्वल टू 1 रखने पर हमारे पास इस पॉलिनोमियल p ऑफ x की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब इस 1 को जब मैं इक्वल टू के इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये x माइनस 1 हमारे पास एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, इतना समझ आया। ये था हमारा सबसे पहला और सबसे मोटा बड़ा स्टेप। ठीक है, इतना पता चल गया होगा।
अब तुम पहले इतना नोट करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ अगले स्टेप में तुम्हें क्या करना है। ठीक है, पहले इतना तुम नोट करो, मैं 5 तक गिनूंगा और इतना इरेज कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें अपनी नोटबुक में कुछ भी काटना नहीं है, इसको नहीं हटाना, तुम्हें नोटबुक में सब कुछ लिखना होगा। मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है। अब तुम्हें नहीं हटाना, तुम्हें लिख के रखना है। मैं हटा रहा हूँ, 5 तक गिनूंगा, वीडियो पॉज करो और नोट करो। 1 2 3 4 5। चलो मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास एक फैक्टर आया x माइनस 1, इसको मैं लिख देता हूं साइड में ऊपर, x माइनस 1, हमारे पास एक फैक्टर आ गया। अब दूसरा स्टेप, ये जो x माइनस 1 हमारे पास एक फैक्टर आया है, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे और इसको डिवाइज़र बना देंगे और अंदर डिविडेंड हम लेंगे इस पॉलिनोमियल को, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। जो हमने फैक्टर निकाला उस फैक्टर को यहाँ पे रखेंगे डिवाइड करते हुए और अंदर इस पॉलिनोमियल को रख देंगे। डिवाइड करना तो पता है ना कैसे होता है, यहाँ पे डिवाइज़र होता है, यहाँ पे डिविडेंड होता है, सॉल्व करते करते लास्ट में रिमाइंडर आता है, इस तरफ जो भी आता है वो क्वोशंट होता है। पता है ना इतना तो? ठीक है सर, पर सर इसको डिवाइड कैसे करेंगे? देखो, तुम्हें ना सबसे पहले देखना होगा कि इस x माइनस 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि जो पहला टर्म है वो x का क्यूब आ जाए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा सर? तुम देखो कि ये जो x है, यहां पर ये जो x है, इसको x क्यूब बनाने के लिए मैं क्या करूं? x क्यूब का मतलब है 3x और ये x है अकेला, तो यानी 2x की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर तुम इसको x² से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं तुम्हारे पास क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले x को इस x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x क्यूब, फिर ये वाला माइनस एज इट इज़, फिर तुम 1 को x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x²। कैसे सर? यार 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा। जैसे 1 को तुम 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 ही आएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 3 ही आएगा, 4 के साथ करो 4 ही आएगा, वैसे ही 1 को x² के साथ करो x² ही आएगा। तो मैंने x माइनस 1 को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया? x क्यूब माइनस x²। अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा और इनके साइन चेंज कर दूंगा। जैसे यहाँ पर प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये प्लस का x क्यूब और ये माइनस का x क्यूब आपस में कट गया। अब ये माइनस का 2x² और प्लस का x², मैंने तुम्हें पहले बताया था मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, यानी x² के आगे अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं लगाए तो तुम ऐसा कह सकते हो कि ये लगाए 1। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो, तुम x² को भूल जाओ, तुम ऐसे देखो कि ये माइनस का 2 और प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 और प्लस का 1 है। अब तुम खुद देखो, एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का, तो यानी होना तो ये माइनस ही है। जब भी दो नंबर्स ऐसे लिखे हो और उन दोनों में साइन अलग अलग हो, एक के पास प्लस का एक के पास माइनस का, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर होने तो माइनस ही हैं। तो 2 में से 1 जाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। पर 1 के आगे प्लस का साइन आएगा या माइनस का, ये पता चलेगा हमें यहाँ से। यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है? 2 है। 2 के आगे कौन सा साइन है? नेगेटिव का, तो फिर बस नेगेटिव का साइन आएगा। जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे वाला साइन आता है, यानी माइनस का 2 प्लस का 1 करने पे माइनस का 1 आंसर आएगा, यानी नीचे आएगा माइनस का 1 इंटू x²। बाकी ये तो एज इट इज़ आएगा माइनस का x प्लस का 2। अब यहाँ तुम 1 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, यानी नहीं लगाओगे तो भी अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 ही है। यहाँ पे माइनस का x² माइनस का x प्लस का 2 आ गया। अब तुम्हें देखना है कि मैं x माइनस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का x² आ जाए पहला टर्म। अब देखो, x को x² बनाना है। x² का मतलब जिसमें 2x हो और ये x अकेला है, तो इस अकेले x को सिर्फ एक x और मिल गया तो वो x² बन जाएगा। तो ये लो, मैंने एक x से मल्टीप्लाई कर दिया, पर अभी भी माइनस साइन की कमी है ना इसके पास, तो मैंने माइनस साइन से यानी कि माइनस x से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो एक्स स्क्वायर के बाद मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। करने पे क्या आएगा, एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़, फिर इस 1 को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का एक्स ही आएगा। ये वाला माइनस का साइन ये वाला था, अब 1 को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका माइनस एक्स का साइन ये वाला है। आगे माइनस एक्स स्क्वायर, अब इस माइनस और इस माइनस की चलेगी लड़ाई, और जब भी दो माइनस वालों की लड़ाई चलती है तो हमेशा जीतता है प्लस, और यहाँ पे आएगा एक x, यानी कि अगर मैं x माइनस 1 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैं खींचूंगा एक लाइन और कर दूंगा साइन को चेंज, ये माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। अब एक माइनस का एक्स स्क्वायर एक प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब ये दोनों ही माइनस के एक्स हैं, दोनों ही माइनस हैं। अब कोई भी दो नंबर हमारे पास हैं और दोनों के ही सेम साइन हैं, या दोनों ही प्लस के हैं या दोनों ही माइनस के हैं, तो होता क्या है, हम दोनों को ऐड ही करते हैं। जैसे माइनस का एक्स और माइनस का एक्स कितना हो गया 2x, पर उसके आगे साइन आ जाता है वो वाला जो दोनों के पास है, यानी कि माइनस का। आया समझ? आगे बढ़ते हैं, ये प्लस का 2। ये नहीं समझ में आया तो मैं फिर बताता हूँ। देखो, जैसे हमारे पास ना माइनस का 2 है और एक बार प्लस का 2 है, तो फ़र्क क्या है इन दोनों में, यानी कि दोनों में ही प्लस का साइन है तो होना अभी भी प्लस है और प्लस का 4 आएगा। अब दोनों में ही माइनस का साइन है तो अभी भी होना प्लस ही है, 4 ही आएगा, पर निशान माइनस का आएगा। अब तो आ गया होगा समझ। अब मैं फिर से x माइनस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि पहला टर्म माइनस का 2x बने। अब देखो, x को माइनस का 2x बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ -2 से मल्टीप्लाई करना होगा और तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे -2 आएगा, तो -2 से मल्टीप्लाई करूँगा। सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाय -2 कितना आया, माइनस का 2x, फिर ये वाला माइनस एज इट इज़। अब फिर ये वाला 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर -2 आएगा, माइनस का 2x, इस माइनस और माइनस की लड़ाई चलेगी, जीत जाएगा प्लस, और ये यानी x प्लस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -2x प्लस 2, -2x प्लस 2। लाइन खींचोगे, साइन चेंज करोगे, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर आया 0। अब सर ये क्यों किया, क्योंकि इससे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। आया समझ? तो हमारे पास एक फैक्टर होता है x माइनस 1, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो टोटल 3 फैक्टर होंगे। 3 में से एक फैक्टर मिल गया x माइनस 1, बाकी के बचे हुए 2 फैक्टर्स इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से निकलेंगे, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हम निकालेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। अब आया समझ? अब तो आ गया होगा। अब तुम इतना नोट करो, फिर हम आगे इसके भी 2 फैक्टर निकालते हैं और तीनों फैक्टर्स को एक साथ में लिखते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ से होता हूँ साइड पर, 5 तक गिनूंगा, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा और फिर मैं चलूंगा आगे, ठीक है? वीडियो पॉज करो, नोट करो, 1 2 3 4 5, चलो इरेज कर रहा हूँ। मैं साइड में लिख लेता हूँ कि मेरे पास x माइनस 1 एक फैक्टर था और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है। चलो अब इरेज करते हैं। और हाँ, तुम्हें अपनी नोटबुक में इसे इरेज नहीं करना है, तुम्हें लिखे रखना है। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है अभी, और आगे तभी लिख पाऊंगा अगर इसे इरेज करूंगा। अब P ऑफ x इक्वल किसके आया, एक तो x प्लस 1 जो x माइनस 1 जो कि एक फैक्टर आया था, और साथ में ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब आगे बढ़ते हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एज इट इज़। अब मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पे बनाऊंगा। क्यों सर? क्योंकि मुझे इसको अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से अलग से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड तो आता है कि नहीं आता, उसको मैं थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ। अगर नहीं आता तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें
मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाया है। उसमें 4 क्वेश्चन चारों के चारों स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सॉल्व करे हुए हैं, बहुत डिटेल में बताया है, तो उसे जाकर पहले देख लो। बाकी यहाँ पे भी मैं तुम्हें आइडिया तो दे ही दूंगा थोड़ा उस चीज़ का। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म है 2, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे है -1, तो -1। कोई भी दो नंबर ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, प्लस या माइनस करने पे -1 आए, वो है 2 और 1, 2 और 1। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 और 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। पर मैं अगर यहाँ माइनस का साइन और यहाँ प्लस का साइन डाल दूँ, -2 + 1, तो -1 आएगा। यानी कि ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, माइनस एक्स को हम तोड़ेंगे -2x + x में, -2x + x में, और ये -2 एज इट इज़, ये वाला। उसके बाद p ऑफ x इज इक्वल टू x - 1। अब यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, बस ये एक्स स्क्वायर था यानी 2x थे, एक x कॉमन आ गया तो एक x ये बचा हुआ है। ये माइनस का साइन एज इट इज़, यहाँ से 2 लिख दिया, ये x कॉमन आया हुआ है, तो बस। फिर अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं, तो मैंने प्लस का 1 लिख दिया, और अंदर x - 2 ही यही वाला बच गया एज इट इज़। अब x - 2 दो सेम ब्रैकेट हो गए, p ऑफ x इज इक्वल टू x - 1, x - 2 सेम ब्रैकेट हो गए। इन दोनों को एक बार लिख दूंगा और बची हुई चीज़ों को एक बार, ये x और ये +1। तो ये हो गए मेरे 3 फैक्टर्स। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगर तुम्हें ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो यार टेंशन मत लो, ये बड़ा नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अभी इसीलिए टाइम ज़्यादा लगा है क्योंकि मैं साथ साथ में समझा भी रहा हूँ, पर तुम्हें थोड़ी ना किसी को समझाते हुए लिखना है, तुम्हें तो धड़ल्ले से लिखना है ना बस, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी के 3 क्वेश्चन देखना कितनी जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि मैं इसको अब जितनी डिटेल में मैंने फर्स्ट वाला करवा दिया ना, उतनी बिल्कुल एक एक चीज़ बताते हुए थोड़ी करूँगा अब मैं बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से ही समझाते हुए करूँगा, डोंट वरी। पर अब बहुत जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ होती है ना, वो मैंने जैसे फर्स्ट में बताई है, बिल्कुल वैसे नहीं, पर हाँ डिटेल में करवाएंगे, टेंशन मत लो, सब होगा। चलो इतना करो, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है p ऑफ x नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू x³ -3x² -9x -5। x³ का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 5, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, तो 5 का एलसीएम लेंगे तो वो भी आएगा 5 1 ज़ा 5, यानी 5 और 1 दो वैल्यूज़ आई, 5 1, और इनकी माइनस वाली -5 और -1। अब इन चारों में से ही कोई एक ऐसा नंबर है जिसको x की जगह रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले 1 को पुट करके देखते हैं। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 -3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर यानी कि 1 -9 मल्टीप्लाई बाय 1 -5। p ऑफ 1 इज इक्वल टू ये वाला 1 एज इट इज़, ये वाला -3 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा 3, ये वाला -9 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा 9, ये वाला माइनस और उसके आगे 5। अब यहाँ पर p ऑफ 1 इज इक्वल टू ये वाला 1 प्लस का है तो ये एज इट इज़। अब ये तीनों नंबर माइनस के हैं, यानी ये तीनों जो है वो ऐड होंगे, या तीनों ऐड होंगे और निशान उसके आगे माइनस का आएगा। पर यहाँ पर अभी और ज़्यादा करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि ये 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है ना। तुम खुद देख लो, यहाँ पे माइनस देखो ना, 9 और 5 कितना होगा 14, 14 और 3 कितना होगा 18, 14 15 16 17 होगा। तो यहाँ पे माइनस का 17 करके देख लो, p ऑफ 1 कितना आ गया, फिर माइनस का 16 आ गया, जो कि 0 के बराबर तो नहीं है। 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 1 वो नंबर नहीं है जिसको इक्वल रखने पर x के ये 0 आ जाए। तो अब हम इसमें से कोई और नंबर ट्राई करते हैं, -1 ट्राई करते हैं।
माइनस का 1 रख के देखते हैं कि ये 0 आता है या नहीं। तो मैं ऐसे ही एरर एंड ट्रायल मेथड से एग्ज़ाम में भी करना पड़ेगा, क्योंकि पहला फैक्टर तो यार निकालने में थोड़ी मुश्किल तो होगी ही। 9th क्लास में आ गए हो, ऐसे क्वेश्चन अब तो सॉल्व कर ही सकते हो। -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। P ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब। अब देखो, अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव वाला माइनस वाला नंबर है और उसकी पावर एक ऑड नंबर है, तो होगा क्या कि ये माइनस वाला साइन माइनस का ही रहेगा, नहीं बदलेगा, बस उस नंबर का क्यूब हो जाएगा। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, ये तो तुम्हें पता है कि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है और फिर ये होता है 1 के बराबर, है ना, इतना तो पता है। अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, पर ये नेगेटिव साइन भी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाला नंबर है, माइनस वाला नंबर है और उसकी पावर एक ऑड नंबर है। पता है ना ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 और ऐसे एक एक छोड़ के जितने भी नंबर है वो ऑड नंबर हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 वगैरह वाले नंबर, ये सारे ऑड नंबर इवन नंबर होते हैं। ऊपर वाले ये नंबर होते हैं ऑड और नीचे वाले ये नंबर होते हैं इवन। ठीक है, ऑड नंबर वाली अगर पावर है किसी नेगेटिव नंबर की तो निशान तो नेगेटिव ही रहेगा, बस उस नंबर का वही क्यूब या जो भी ऊपर पावर है उतना उस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे ये वाला माइनस एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और क्योंकि अब इसकी पावर एक नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर है तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, जो कि मैंने हटा दिया। ये वाला नेगेटिव साइन ये वाला है, इसके वाला हट गया। आगे -9 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय ये वाला -1, फिर ये वाला -5। अब आगे P ऑफ -1 इज इक्वल टू ये वाला -1 एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आया 3, ये वाला माइनस एज इट इज़, फिर ये 3, ये वाला माइनस एज इट इज़। अब 9 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा -9, फिर ये वाला -5 एज इट इज़। अब यहाँ पे ये दो माइनस की लड़ाई चलेगी। P ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 -3, ये दो माइनस की लड़ाई चलेगी और जीतेगा +9 -5। अब यहाँ प्लस वाला नंबर अलग कर लो, माइनस वाला अलग कर लो। प्लस वाला है 9, अलग कर लिया। माइनस वाले कौन से हैं, -1 -3 -5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ। 1 3 और 5 कितना हुआ, 9 हुआ। ये तीनों ही नंबर माइनस के हैं, तीनों ही नंबर के जो साइन हैं वो सेम है, माइनस का माइनस का माइनस का, यानी कि तीनों होने ऐड ही हैं, बस साइन माइनस का आएगा। तो P ऑफ -1 बराबर आ जाएगा 9 - 9, जो कि बराबर है 0 के। ठीक है, 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, तो यानी P ऑफ -1 0 के बराबर है, यानी x को -1 रखूँगा तो ये Px की वैल्यू आएगी 0। इस -1 को इक्वल टू के इस तरफ लेके आऊँगा तो आएगा प्लस का 1। तो x + 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा करेंगे, इतना नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो, 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे x + 1 एक फैक्टर है। अब आगे x + 1 को यहाँ साइड में लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे, अंदर की तरफ रखेंगे इस पॉलिनोमियल को, x³ - 3x² - 9x - 5, और x + 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि पहला टर्म x³ आए, x² से, x² से मल्टीप्लाई करोगे कि कितना आएगा, x को x² से मल्टीप्लाई करोगे x³ आएगा, फिर ये वाला +1 को करोगे x² से तो x² आएगा, x³ + x²। लाइन खींचेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये कट गया। अब माइनस का 3x² माइनस का x² यानी -4x², माइनस का 9x माइनस का 5 एज इट इज़।
अब x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 4x स्क्वायर आए? एक तो माइनस से, एक तो 4 से और एक x से, यानी -4x से। x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 4x स्क्वायर, ये वाला प्लस, फिर 1 को इससे करेंगे तो आएगा माइनस का 4x। अब माइनस का 4x स्क्वायर, प्लस और माइनस की चलेगी लड़ाई और वहाँ से जीतेगा माइनस, तो ये आया 4x। यानी x प्लस 1 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस के 4x से तो मेरे पास आएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x। लाइन खींचेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, ये गया कट। अब माइनस का 9 और प्लस का 4 क्या आएगा? माइनस का 5, माइनस का 5x माइनस का 5। अब मैं यहाँ पे कर लूँ x प्लस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 5x पहला टर्म आए? माइनस के 5 से, माइनस के 5 से। तो x को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 5x, ये वाला प्लस एज इट इज़, और 1 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 5। अब ये प्लस और माइनस की चलेगी लड़ाई और जीत जाएगा माइनस, और ये आ गया। यानी x प्लस 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 5x माइनस का 5, माइनस का 5x माइनस का 5। लाइन खींचेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, ये भी कैंसिल, आ गया 0 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया ये वाला। ठीक है, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। चलो फटाफट, 1 2 3 4 5, चलो 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 चलो। x प्लस 1 हमारे पास में आ गया फैक्टर, और x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब p ऑफ x इज इक्वल टू आ गया, एक फैक्टर था x प्लस 1, दूसरा बाकी के दो फैक्टर आएंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 से, जो हमने निकाला अभी। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 आएगा। x का कोएफिशिएंट माइनस का 4 तो माइनस का 4। दो नंबर ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 5 आए, प्लस या माइनस करने पे माइनस का 4 आए, तो वो है 5 और 1, 5 और 1। 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, माइनस का 5 प्लस का 1 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिख सकते हो माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5, मतलब माइनस का 5x प्लस का x लिखा हमने माइनस 4x को, और ये माइनस का 5 तो यही वाला एज इट इज़। आगे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, बस x ही कॉमन है। एक्स स्क्वायर था, एक x कॉमन आ गया तो एक x बचा, ये वाला माइनस साइन एज इट इज़, 5 आ गया, x कॉमन था तो बस। उसके बाद इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 और x माइनस 5 अंदर एज इट इज़। अब x माइनस 5 x माइनस 5 दो सेम ब्रैकेट आ गए, तो ये वाला x प्लस 1 तो एज इट इज़, फिर ये वाला x माइनस 5 एक बार लिख लिया और एक और ब्रैकेट बनाया जिसमें ये x प्लस 1 लिख दिया, और ये आ गए हमारे 3 फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर 2 के। डन, सेकंड पार्ट भी डन। नोट करो, फिर थर्ड पार्ट करते हैं। चलो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट को सबसे पहले नाम देते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। सबसे पहले 20 और x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, उस 20 का एलसीएम लेते हैं, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। मेरे पास जो नंबर्स आए वो हैं 20, 2, 10, 5 और 1।
ये नंबर्स और इनके ही माइनस वाले नंबर्स पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं x की जगह पुट करके इसको 0 लाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं 1 को पुट करके देखता हूँ, क्योंकि जनरली ना 1 और -1 0 ला देते हैं हर एक px को, नहीं लाए तो बाकी के नंबर्स तो पड़े ही हैं, करके देखते रहो। सबसे पहले 1 को करते हैं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दो, 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब यानी कि 1 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 20। अब देखो, तुम्हें इतना करके ही पता चल गया कि आगे अगर मैंने पूरा सॉल्व कर भी दिया तो भी ये 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर सब प्लस ही हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर सभी नंबर्स आपस में प्लस हो जाएंगे तो प्लस होके तो कुछ नंबर बनेगा ना, 0 नहीं आएगा। तो आगे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। अब हम किसी दूसरे नंबर को लेते हैं, 1 ले लिया था, अब हम -1 को लेके देखते हैं। ठीक है, -1 को लेके देखते हैं 0 आता है या नहीं, क्योंकि अगर 0 नहीं आया फिर क्या फ़ायदा यार करने का, टाइम ही वेस्ट होना है। 0 आया तभी फ़ायदा है, क्योंकि तभी तो हमारे पास एक फैक्टर आएगा। p ऑफ -1 को लेके देखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट कर दो, इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। p ऑफ -1 इज इक्वल टू, अब 1 का क्यूब होता है 1, नेगेटिव साइन का नेगेटिव ही रहेगा, या माइनस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो पावर है वो ऑड नंबर है, प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये नेगेटिव साइन हट जाएगा क्योंकि पावर जो है वो होती है, मतलब इवन नंबर है, और अगर पावर इवन नंबर होती है तो नेगेटिव साइन हट जाता है, प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 20। आगे p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 13 1 ज़ा 13 प्लस 32 -1 ज़ा, मतलब 32 1 ज़ा 32 होता है, पर 32 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 32 आएगा, प्लस 20। आगे p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 13, ये प्लस और माइनस की चलेगी लड़ाई और जीत जाएगा -32 प्लस 20। अब यहाँ पे माइनस वालों को इकट्ठा कर दो, प्लस वालों को इकट्ठा कर दो, माइनस का 1 है और माइनस का 32 है, तो कितना आया माइनस का 33, प्लस का 13 है, प्लस का 20 है, 20 और 13 कितना हुआ प्लस का 33। अब माइनस का 33 प्लस का 33 आपस में हो गया कैंसिल, p ऑफ -1 की वैल्यू आ गई 0। अब x को हमने -1 रखा तो हमारे पास वैल्यू आई 0, है ना। x को -1 रखा तो इस px की वैल्यू आ गई 0, -1 को इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 1, यानी कि x + 1 इस पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है। ठीक है, पहला स्टेप तो पूरा हो गया। इतना नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो, 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। x + 1 इसका एक फैक्टर है, x + 1 एक फैक्टर है x + 1, डिवाइड कर दो, अंदर रख दो ये वाला पॉलिनोमियल, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। x + 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पहला टर्म x³ आ जाए। x + 1 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ x² से, x² से, तो x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x³, ये वाला प्लस, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x², यानी x³ प्लस x²। लाइन खींचेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये कट जाएगा, प्लस का 13x² माइनस का 1x², 13 में से 1 गए तो 12, यानी कि 12x² प्लस 32x प्लस 20। अब
x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पहला टर्म 12x² आए, एक तो 12 से और एक तो x से। x को 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12x², फिर ये वाला प्लस एज इट इज़, 1 को 12x से करेंगे तो आएगा 12x। तो यानी कि प्लस 12x से मल्टीप्लाई किया आगे, क्या अब आ गया 12x² प्लस 12x। लाइन खींचेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये गया कट। 32 में से 12 गए तो 20 बचा, है ना। 32 में से 12 गए तो 20 बचा, 20x प्लस 20। अब x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पहला 20x आए टर्म 20 से कर दो बस, और क्या, प्लस 20। तो मल्टीप्लाई करेंगे x को 20 से तो आएगा 20x, ये वाला प्लस एज इट इज़, 1 को 20 से करेंगे तो आएगा 20x प्लस 20। साइन चेंज करो, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस, कट गया, रिमाइंडर आ गया 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया ये वाला। डन है, ये हो गया सेकंड पार्ट, नोट करो। फिर हम करते हैं इसका लास्ट वाला स्टेप। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तुमने इतना तो कर लिया कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाला आ गया, यानी मैं p ऑफ x को लिख सकता हूं इज इक्वल टू x प्लस 1 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर आएगा इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करके x² प्लस 12x प्लस 20 को। अब x² का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20, x का कोएफिशिएंट 12। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए, प्लस या माइनस करने पे 12 आए, ऐसे दो नंबर्स हैं 2 और 10, 2 और 10। ठीक है, 10 और 2 को प्लस करोगे तो 12 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। 10 प्लस 2 भी कर सकते हो, 2 प्लस 10 भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 x² एज इट इज, 12x को तोड़ के लिखेंगे, प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 10, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 10। अब यार इतनी बार मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, इतना तो समझ आ गया होगा ना। इन दोनों में से x कॉमन लिया, x² था यानी कि 2x थे तो 1x बाहर आ गया, ये प्लस का साइन एज इट इज़, ये 10 लिख दिया और ये x कॉमन आया हुआ है। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में इसमें से 2 कॉमन लिया हुआ है तो बचा x प्लस 20 बनाए 2 और 10 से, तो 2 बाहर ले लिया, 10 बच गया बस। इसके बाद p ऑफ x इज इक्वल टू ये x प्लस 1 एज इट इज़, x प्लस 10 2 बार लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसको एक बार लिख दिया और फिर ये बचा हुआ x प्लस 2 बाहर लिख दिया। ये रहे हमारे 3 फैक्टर्स। ओके, थर्ड पार्ट भी हो गया, लास्ट पार्ट करते हैं फोर्थ वाला, इसे नोट करो तब तक। चलो अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट जो कि है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। मेरा तो गला भी बैठ गया बोलते बोलते। p ऑफ x नाम दे देते हैं इज इक्वल टू 2y³ प्लस y² माइनस p ऑफ x नहीं देना नाम, इस बार p ऑफ y नाम देना है क्योंकि y के टर्म्स में है ये, 2y माइनस 1, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब y³ का कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2, एलसीएम करेंगे 2 का तो 2 1 ज़ा 2 आएगा, 2 नंबर आए 2 और 1, ये वाले नंबर और इनके माइनस वाले नंबर पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं y की जगह पे रखकर 0 लाने में। सबसे पहले 1 रख के देखते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 रख दो। 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस
2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1। P ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ये वाला प्लस एज इट इज़, ये वाला 1 एज इट इज़, ये वाला माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा 2 माइनस 1 ये वाला। अब ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, सारे एक दूसरे से कैंसिल हो गए। P ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 0, यानी x की जगह पे 1 पुट करने पर P ऑफ x की वैल्यू आई, सॉरी x नहीं, y की जगह पे 1 पुट करने पर P ऑफ y की वैल्यू आई 0। इस y प्लस वाले को इधर लेकर आएंगे, प्लस वाले 1 को इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो आएगा माइनस का 1, तो y माइनस 1 हो गया इसका पहला फैक्टर। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट है। दूसरा करते हैं अब। इतना नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो, 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। चलो, y माइनस 1 इसका पहला फैक्टर है, y माइनस 1 इसका पहला फैक्टर है। तो y माइनस 1 यहाँ पे लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे अंदर इस पॉलिनॉमियल के साथ, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब y माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि पहला टर्म 2y क्यूब आए। y के पास 2 चाहिए और y क्यूब है तो 2y की ज़रूरत है। 2y क्यूब के साथ अगर मैं 2y स्क्वायर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, तो मेरे पास आता है 2y क्यूब। y को 2y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2y क्यूब, ये वाला माइनस, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 2y स्क्वायर। तो 2y स्क्वायर को y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। लाइन खींचेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये गया कट। अब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर यानी कि 2 और 1 कितना हो गया 3y स्क्वायर, माइनस का 2y माइनस का 1 एज इट इज़। अब y माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पहला टर्म 3y स्क्वायर आए, एक तो 3 से और एक y से, यानी प्लस 3y से। y को 3y से करेंगे तो 3y स्क्वायर, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़, 1 को 3y से करेंगे तो 3y, यानी कि y माइनस 1 को प्लस 3y से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आया 3y स्क्वायर माइनस 3y। लाइन खींचेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये मैंने काट दिया। अब 3y माइनस 2y कितना बचा y माइनस 1। अब यहाँ तुम कहोगे सर माइनस का y क्यों नहीं है, तुम बताओ 2y बड़ा है या 3y? 3y ना, तो 3y के आगे कौन सा साइन है, प्लस का है या माइनस का? प्लस का है ना, तो क्यों बोल रहे हो माइनस का होना चाहिए, प्लस का 3y है पागलों। हाँ नहीं तो सर क्या हो गया आपको यार, गुस्सा आता है यार, तुम गलत जवाब देते हो तो। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, गला फाड़ के चला रहा हूँ, गला बैठ गया, फिर भी गलत कर रहे हो यार तुम लोग। y माइनस 1, अब y माइनस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि y माइनस 1 ही आए? 1 से करो यार, और किससे करोगे? y माइनस 1 y माइनस 1 1 जा y माइनस 1, यानी कि प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो y माइनस 1 ही आ जाएगा। लाइन लगाएंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0, ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। चलो नोट करो, इतना 5 तक गिनूंगा, वीडियो पॉज करो, नोट करो, 1 2 3 4 5। चलो, जो फैक्टर आया एक वो है y माइनस 1, जो पॉलिनोमियल आया वो है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब इरेज करते हैं। डन। P ऑफ y बराबर आया, एक फैक्टर तो y माइनस 1, बाकी के 2 फैक्टर आएंगे यहाँ से, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। P ऑफ y इज इक्वल टू
y माइनस 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ देखो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म 1, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2, y का कोएफिशिएंट 3, मल्टीप्लाई करने पे कोई भी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, प्लस या माइनस करने पे 3 आए, तो वो है 2 1 2 1, मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा, प्लस करने पे 3 आएगा, तो 2y स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 3y को प्लस 2y प्लस y लिख सकते हैं, प्लस 2y प्लस y लिख सकते हैं, ये वाला प्लस 1 एज इट इज़, p ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1 ये वाला। अब इन दोनों में कॉमन है 2 और y, तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, y स्क्वायर यानी कि y 2 था, दोनों में से एक y आ गया यानी एक y बचा, ये वाला प्लस 2y पूरा पूरा कॉमन है तो 1 बचा। अब इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन ले लिया क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, उसके बाद ब्रैकेट में बचा y प्लस 1, p ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1, और ये y प्लस 1 दो बार सेम आ रहा है तो एक बार लिख लिया, और बचा हुआ 2y प्लस 1 तीसरे ब्रैकेट में अलग लिख दिया। तो ये रहे वो 3 फैक्टर्स इसके, नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, फिर इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। चलो नोट करो। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता दूँ, तुम्हारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। 2.3 एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो बनी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, और ये 5 के लिए थी। आई होप तुम्हें सब समझ आया होगा अच्छे से। जाने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की NCERT बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स करना है तो उसके लिए भी लेक्चर्स और एक्सरसाइजेस की अलग वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर। लेक्चर्स के अंदर तुम्हारी NCERT बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स डिस्कस की हुई हैं, और एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस के लिए तो वीडियोस अलग हैं ही। उसके अलावा चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में अगर इस 2.3 एक्सरसाइज तक किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए भी इस चैनल पर सारी वीडियोस डाल रखी हैं। हमने हर चैप्टर के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो तुम उसमें जाकर भी इसकी वीडियोस को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की NCERT बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है तो उसके लिए भी 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉट लेक्चर अपलोडेड है, जिसमें 1 घंटे से भी कम के अंदर तुम्हें उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करवा दिया गया है। हर एक चीज़ उसमें डिस्कस कर दी गई है, ठीक है। उसी तरीके से साइंस का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर भी 4 डिटेल्ड लेक्चर्स में कवर्ड है, और 1 शॉट वीडियो भी है उसकी, जिसमें उस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में ख़त्म कर रखा है, ठीक है। बस यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कर देना, अच्छा सा को अपना कोई भी फीडबैक दे देना, वीडियो में क्या अच्छा लगा बता सकते हो, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ लो।